स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाप झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। तो भाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन मैडम उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, कल भी उन्होंने क्लास लिया था। हमारे बीच में दीप कमल कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दक्षा राठौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, जो पंजाब से हैं और सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरिराम शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में करमवीर सिंह साहब उपस्थित है, जो उनका स्वागत है। हमारे बीच में कविता चोपड़ा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिखा कुमारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी ने ज्वाइन किया है भी, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये दर्जा, ये रूप
मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे विश्व में फैलाने का संकल्प रखते हैं और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार को ही नहीं मिलेगा, आपके बंधु बांधव इष्ट मित्र पास पड़ोस को नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि समवाय फाउंडेशन का आज चौथा साल पूरा हो गया है। तो उसके लिए आप सब लोग बधाई, क्योंकि आप लोगों का सहयोग लगातार हमको मिलता रहा और उसकी वजह से हम अपनी संख्या बढ़ा पाए, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे प्रमोटर्स की संख्या बढ़ रही है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे प्रमोटर्स की संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़ने वाले जो इस थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं जैसे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बढ़ता गया और कारवां बढ़ता गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अनिता जैन मैडम का स्वागत और उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। टिटाइज 7 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टिटाइज 7 का जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, उस पर चर्चा पहले भी सेमेस्टर 1 में की गई थी, लेकिन यहाँ एक दूसरे रूप में अब हम लोग थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग एनर्जी सिस्टम को समझना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर को बहुत बहुत प्रणाम और सभी गुरुजनों को प्रणाम, और सर को आज 4 साल पूरे होने पे समवाय ग्रुप को शुभकामनाएं बहुत सारी, और समवाय ग्रुप के पूरे परिवार को शुभकामनाएं बहुत। और आज मैं 5 एलिमेंट थ्योरी की जो कल चर्चा हुई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा एक रिवीजन देखते हैं कि क्या हुआ था कल, किस किस टॉपिक पे चर्चा हुई थी, वो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल पहले चाइनीज 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में बातचीत हुई, फिर उसकी बेसिक क्वालिटीज के बारे में बात हुई, देन जनरेटिंग साइकिल एंड क्रिएटिंग साइकिल, सब्जुकेशन साइकिल एंड रिलेशनशिप ऑर्गन्स का, कंट्रोल साइकिल का, ये सारी चीजें हम चर्चा करते हुए मदर एंड सन ऑर्गन की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने 44 पेज पर डिजीज ड्यू टू इनबैलेंस, डिसबैलेंस एंड जनरेटिंग साइकिल पे हमने तक कर लिया था हम लोगों ने। अब हम उसके बाद की चर्चा करेंगे। जनरेटिंग साइकिल में डिस्टरबेंस 2 प्रकार के होते हैं, ये कल बात हुई थी। मदर एलिमेंट नॉट नरिशिंग द चाइल्ड एलिमेंट, अगर मदर एलिमेंट चाइल्ड बच्चे को नरिशमेंट नहीं दे पा रहा है, एक तो इस तरह का इनबैलेंस होता है। एक होता है चाइल्ड एलिमेंट टेकिंग टू मच फ्रॉम द मदर एलिमेंट, कि चाइल्ड एलिमेंट ज्यादा पावरफुल हो रहा है और वो मदर से ज्यादा एनर्जी ले रहा है। इस तरह के 2 इनबैलेंसेस होते हैं इसमें। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, हमको उस तरह से उसको देखना है। तो देखा इसमें कि लीवर मदर है और हार्ट चाइल्ड है। तो लीवर नॉट नरिशिंग हार्ट, इसमें बताया है कि this happened when the liver fails to nourish the heart, particularly when the liver blood is deficient. अगर लीवर नॉट नरिशिंग हार्ट, लीवर में जैसे ब्लड आता है और वो हार्ट को नरिश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लीवर मदर है इसमें, और वो हार्ट को नरिश नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट की डेफिशिएंसी होने लगती है, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होने लगती है। इसमें पल्पिटेशन एंड इंसोमिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है, क्योंकि लीवर के पास ब्लड ही नहीं है। और अगर लीवर के पास ब्लड नहीं है तो वो हार्ट को ब्लड नहीं दे पाएगा,
तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाएगी और हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी भी होगी। हमको इन दोनों पे ही हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही डेफिशिएंट हो गए हैं। अब एक दूसरा रीजन है, अच्छा इसमें फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंट गॉल ब्लैडर। तो डेफिशिएंट गॉल ब्लैडर कैन नॉट अफेक्ट द माइंड एंड हार्ट, कॉजिंग इमोशन वीकनेस एंड टिमिडिटी, लेक ऑफ असर्शन। तो इसमें बताया कि अगर गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट होता है तो उससे माइंड और हार्ट दोनों ही इफेक्टेड होने लगते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर में इमोशंस का होता है। एक्चुअली ये सिर से इसकी मेरिडियन जो जाती है वो सिर में से पूरी काफी जो पॉइंट्स हैं सिर में काफी सारे आते हैं इसके अंदर। तो और इमोशंस का हार्ट से रिलेशन है एक्चुअली। हार्ट इमोशन से मतलब कनेक्टेड है, तो हार्ट के मतलब कारण इमोशंस भी इफेक्टेड होंगे और माइंड भी इफेक्टेड होगा। इससे इसमें वीकनेस और एक मतलब जो एक पावर जो मिलती है हमें डिसीजन लेने की, जो एक पावर मिलती है वो नहीं मिल पाती है। और इसमें डिसीजन मेकर होना, एक अंदर मतलब एक इमोशन जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बंदा, अगर गॉल ब्लैडर की डेफिशिएंसी अगर होती है तो इसके लिए हमको इस पे GB14 पर 40 पर अगर हम इस पे, क्योंकि ये इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, अगर हम इसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर अगर हम ट्रीट करते हैं तो उस चीज में काफी इंप्रूवमेंट मिलता है और हम उसको ट्रीट अच्छे से कर पाते हैं। तो डिसीजन लेने का साहस गॉल ब्लैडर से मिलता है, तो इसलिए अपन जब उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे तो वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। अब नेक्स्ट है इसमें हार्ट चाइल्ड और लीवर मदर। अभी पहले देखा हमने कि लीवर मदर है और हार्ट चाइल्ड है। अब नेक्स्ट में देख रहे हैं कि हार्ट चाइल्ड है अफेक्टिंग लीवर मदर। मदर को वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। जब हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है तो उसमें सामान्य रक्त की कमी हो जाती है। इससे लीवर में संग्रह भी घट जाता है और मासिक धर्म स्कैंटी हो जाता है क्योंकि हार्ट जब पंप नहीं कर पाएगा उसको प्रॉपरली और सभी जगह ब्लड नहीं दे पाएगा तो लीवर में भी ब्लड कम आएगा। तो इस तरह से ये दोनों फिर डेफिशिएंट होंगे और हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, तो हमको यहाँ पर भी हमें दोनों चीजों का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। भाई हार्ट मदर एंड स्प्लीन सन जो है वो डिसबैलेंस, हार्ट मदर है इसमें और स्प्लीन सन जो है वो डिसबैलेंस है। हार्ट हाउस ऑफ द माइंड, स्प्लीन प्रोवाइडेड द मेंटल फैकल्टीज एंड कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट इसमें मन का घर जो होता है वो हाउस ऑफ माइंड है, मन का घर क्या है, हार्ट है इसमें। और स्प्लीन प्रोवाइडेड द मेंटल फैकल्टीज, उसमें जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो स्प्लीन से मिलती है उसके। अगर सन डिसबैलेंस है इसमें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेगी क्योंकि हार्ट फायर डेफिशिएंट हो रहा है। तो हार्ट फायर जब डेफिशिएंट होगा और स्प्लीन को पावर नहीं दे पाएगा तो स्प्लीन यांग भी डेफिशिएंट हो जाएगा उसके अंदर। और जब स्प्लीन यांग डेफिशिएंट हो जाएगा तो स्प्लीन के फंक्शन डेफिशिएंट हो जाएंगे और जब डेफिशिएंट फंक्शन होंगे तो वो फूड की नहीं बना पाएगी और फूड की नहीं होगी तो हमको आगे ब्लड डेफिशिएंसी और बहुत सारी चीजें हम लोगों को इस तरह से उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। और स्प्लीन का एक काम और है होल्डिंग का, और वो जब होल्डिंग नहीं कर पाएगी किसी तरह से तो उसमें जो प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम्स भी हमको मतलब पेशेंट को आने लगेंगी। तो जब उसका यांग डेफिशिएंट होगा तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो हमें दोनों चीजों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हार्ट का भी करना पड़ेगा इसमें और स्प्लीन यांग का ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो इससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इसमें देखा है कि डायरिया भी होने लगेगा। डायरिया क्या है, रोकने की क्षमता, जो स्प्लीन की रोकने की जो क्षमता है वो कम हो गई है तो उससे लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको मदर और स्प्लीन का ये देखना होगा। अब है स्प्लीन चाइल्ड इफेक्टिंग हार्ट मदर। जब स्प्लीन की मेक्स अ की एंड ब्लड, अब स्प्लीन इसमें की बना रही है एंड ब्लड भी बना रही है। तो जब हार्ट नीडेड
constant supply of blood if the spleen does not produce enough blood. अब इसमें जब वो हार्ट डेफिशिएंट हुआ है, हार्ट के साथ साथ स्प्लीन भी डेफिशिएंट हो रही है और वो ब्लड नहीं बना पा रही है इसमें, क्योंकि स्प्लीन चाइल्ड है, तो वो मदर से पावर ले रही है वो उसमें, और मदर से पावर ले रही है तो वो मैम अनिता मैम एक मिनट बस, एक यस मिनट। वर्चुअली ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट आया है, ये स्प्लीन मेक्स की एंड ब्लड, तो स्प्लीन की बनाती है, स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर जाती है और वो हार्ट और लंग्स के आसपास जाती है और वहां जाकर के गैदरिंग की बनाती है और उधर ब्लड बनाने का काम करती है। इस रेफरेंस में स्प्लीन को ब्लड का मेकर कहा गया है। ठीक है सर, ओके। तो हार्ट भी सफर करेगा उसमें और स्प्लीन भी सफर करेगा उसमें, दोनों ही इसमें सफर कर रहे हैं। तो उससे जब हार्ट की जो प्रॉब्लम होगी तो इंसोमिया, पल्पिटेशन, मेमोरी लॉस और हल्का सा जब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा हार्ट को तो स्लाइटली डिप्रेशन भी उसमें होने लगेगा हमको। सर ये कंसेप्ट तो क्लियर है, पर इसमें बच्चा माँ को ब्लड दे रहा है, स्प्लीन हार्ट को ब्लड देता है। बनाता ब्लड है ना, ब्लड बना रहा है ना स्प्लीन, हार्ट हाँ, जब बना के हार्ट को दे रहा है। हाँ, हार्ट को नहीं दे रहा, वो पूरे आगे जब जो साइकिल चल रही है उसमें जब पूरा ब्लड नहीं बनेगा तो हर ऑर्गन पे उस चीज का इफेक्ट आने लगेगा, और हार्ट को जब प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, और जब वो पंप नहीं कर पाएगा तो सभी चीजें उससे इफेक्टेड होने लगेंगी इस तरह से। कि जो स्प्लीन की है वो रॉ मटेरियल है, उससे ब्लड बनना है, तो अगर रॉ मटेरियल घट गया तो क्या रियल प्रोडक्ट बन पाएगा, अधिक बन पाएगा? अगर की ही कम होगी स्प्लीन की तो गैदरिंग की कम बनेगी, ब्लड कम बनेगा। इस रेफरेंस में आप इसको लीजिए। फूड की भी कम बनेगी ना, फूड की उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। यस, जो फूड की बन रही है उससे ब्लड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उस तरह से उसको ब्लड, मतलब वो उसको ब्लड नहीं दे रहा, पर वो पूरे बॉडी को जो ब्लड दे रहा है, जो फूड की के थ्रू जो बनना है, तो ब्लड प्रॉपर जब नहीं बनेगा तो हार्ट तक जा ही नहीं पाएगा ना वो ब्लड। इसलिए इसमें ये दिखाया है कि ब्लड जब उसको प्रॉपर नहीं मिला तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेगी, इंसोमिया, पल्पिटेशन और मेमोरी लॉस एंड डिप्रेशन। क्योंकि ब्रेन को भी जब पंप नहीं होगा तो ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा और हार्ट को भी प्रॉपर ब्लड, हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड है ही नहीं एक्चुअल में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अपन को एक विजन, अपन को एक ब्रॉड विजन रखना पड़ेगा और इन सबको अपन को देखते हुए आगे चलना पड़ेगा। अब स्प्लीन मदर, लंग्स सन डिसबैलेंस। स्प्लीन मदर है affecting the lungs sun displacement. Spleen forming and transport fluid. Spleen फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्मिंग करती है। जब ये नहीं कर पाएगी, ये वीक होगी, तो ये नहीं कर पाएगी तो इन दोनों का पेयर नहीं बन पाएगा प्रॉपर। इन पेयर जो पेयर होकर के जो एक काम होता है वो काम, उसमें वर्क जो है वो इफेक्टेड होने लगेगा, और जब वो ये काम नहीं कर पाएगा तो जो इसका जो कफ बनने का, जो फॉर्म करने का जो है, उसको वो पूरा नहीं कर पाएगी, और फ्लेम इसका जो है वो लंग्स में ही जमा होने लगेगा और उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, तो ब्रीथलेसनेस और अस्थमा की प्रॉब्लम इसमें होने लगेगी। तो इसमें हमको इन दोनों चीजों का ही इस तरह से ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। इससे मदर इफेक्ट हो रही है तो मदर का ट्रीटमेंट हमको, मदर को पावरफुल बनाना पड़ेगा और मदर का इसमें ट्रीटमेंट दे करके हम कर सकते हैं, और लंग्स को भी हम सीडेट करेंगे तो काम उस तरह से हो जाएगा। लंग्स चाइल्ड अफेक्टिंग द स्प्लीन मदर। अगर लंग्स गवर्न की, लंग्स सभी की गवर्न करता है, सभी पूरी बॉडी की जितनी भी ऑर्गन की है उसको गवर्न करता है। अगर लंग्स की ही डेफिशिएंट हो रही है तो मदर भी, जो मतलब चाइल्ड सॉरी मदर है, वो भी इफेक्टेड होने लगेगी, एंड अदर भी हमें इफेक्ट, और जगह भी हमें इसके इफेक्ट मिलने लगेंगे, क्योंकि वो की को गवर्न नहीं कर पा रहा है, वो इतना वीक है उस समय कि वो पूरे की का गवर्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी खुद की ही वीक है इसके अंदर।
तो हमें ये देखना होगा कि इसमें स्प्लीन डेफिशिएंट हो रहा है, क्योंकि की का गवर्न नहीं कर पा रही है, तो हमें थकान, नो एपेटाइट एंड लूज मोशंस होने लगेंगे और स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। स्प्लीन की डेफिशिएंसी पढ़ने लिखने वालों को, बिजनेसमैन को और चिंता करने वालों को और खाने के जस्ट बाद काम करने जो लग जाते हैं उनको बहुत होती है एक्चुअल में। तो हमें, अगर हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी का अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें लंग्स पर भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम जब कोई भी टेबल पर झुक करके बहुत ज्यादा काम करता है तो भी लंग्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें लंग्स की को इस तरह से हमें पहले एक्चुअल में काम और वो सारी चीजें देख करके इस कॉज तक हमें पहुंचना पड़ेगा और हम तभी हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके हम ट्रीट कर सकते हैं। अब आता द लंग्स मदर एंड किडनी सन डिसबैलेंस। लंग्स की नीचे की ओर जाती है जिससे किडनी नीचे रोक कर रखती है और लंग्स द्रव्यों को नीचे की ओर प्रभावित करता है और लंग्स की डेफिशिएंसी। अतः जब लंग्स की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें ये बताया कि लंग्स की जो है वो जब नीचे की तरफ जाती है और किडनी उसको रिसीव करती है तो उससे जो फॉर्मेशन करती है उसके बाद वो वापस लंग्स को भेजती है। तो अगर वो किडनी वीक है, इसके अंदर नीचे नहीं रोक पा रही है उसको और लंग्स के पास वापस नहीं जा रही है वो की, और वो द्रव्यों को उनका जो नीचे की वो प्रभावित करता है उनको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, तो लंग्स की डेफिशिएंसी भी है उसमें। और लंग्स की एंड फ्लूइड को नीचे जब किडनी को नहीं भेज पाता है तो इससे इस तरह के लक्षण होने लगते हैं। ब्रीथलेसनेस होती है क्योंकि किडनी रिसीव नहीं कर पा रही है की को, उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है द्रव्यों को, तो लंग्स की भी डेफिशिएंसी होती है और किडनी की डेफिशिएंसी भी होती है। तो इसमें बताया कि किडनी अनेबल टू रिसीव की, तो हमको ऐसा लगता है कि लंग्स की वजह से ही हमको ब्रीथलेसनेस हो रही है, ऐसा नहीं है। किडनी के कारण भी हमको ब्रीथलेसनेस होती है क्योंकि वो लंग्स की को रिसीव नहीं कर पा रही है और यहाँ किडनी डेफिशिएंट है इस वजह से। तो ड्राइनेस ऑफ द किडनी, जब किडनी रिसीव नहीं कर पाएगी तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। जो अस्थमा की प्रॉब्लम है ओनली लंग्स के कारण नहीं है, वो किडनी के कारण भी हो सकती है। द किडनी चाइल्ड अफेक्टिंग द लंग्स मदर। इफ किडनी इज डेफिशिएंट तो किडनी ऊर्जा को नीचे नहीं रोक पाती है, ऐसे में ऊर्जा का मार्गोल्लंघन ऊपर की ओर चली जाती है और फेफड़ों में अवरोध पैदा करती है जिससे सांस फूलने लगती है। ये वही है कि मतलब जब किडनी इफ किडनी द डेफिशिएंट, अगर किडनी डेफिशिएंट है और जो किडनी को जो ऊर्जा मिली है लंग्स से उसको वो नीचे की तरफ नहीं रोक पा रही है, तो ऐसे में उस ऊर्जा का मार्गोल्लंघन हो जाता है, तो फेफड़ों में जो अवरोध पैदा करते हैं तो इससे सांस फूलने की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है। द किडनी मदर एंड लीवर सन डिसबैलेंस। द किडनी इन नरिश लीवर इन एंड लीवर ब्लड। किडनी जो मदर है इसमें, किडनी इन नरिश द लीवर, किडनी इन जो होती है वो लीवर को नरिश करती है, लीवर इन को नरिशमेंट देती है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो लीवर इन की प्रॉब्लम होगी और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाएगी उसमें, क्योंकि किडनी वीक है इस समय। इफ किडनी इन द डेफिशिएंट, लीवर इन एंड लीवर ब्लड आल्सो बिकम डेफिशिएंट। तो अगर लीवर ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमको किडनी इनको भी देखना पड़ेगा हमको कि किडनी इन की डेफिशिएंसी है तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी और लीवर इन डेफिशिएंसी दोनों ही होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि किडनी इन अगर वीक है तो लीवर इन और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होना निश्चित ही है इसमें, क्योंकि उनको प्रॉपर उसमें मदर को पावर, मदर है इसमें, मदर वीक है तो चाइल्ड भी वीक इसमें हो जाएगा। तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम आएगी? टेनिटस होगा, कानों में जो आवाजें आती है उसको टेनिटस बोलते हैं, टेनाइटस, तो वो प्रॉब्लम होने लग जाएगी, सिर दर्द होने लग जाएगा, हेडेक होगा और इरिटेबिलिटी होगी, क्योंकि जब यहाँ पर ये किडनी इन और लीवर इन होगा तो इससे हार्ट भी इफेक्टेड होने लगेगा और ये जब डिजीनेस हेडेक है वो उस कारण से भी हमको हो सकता है।
तो किडनी एंड लीवर का संबंध उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओनली किडनी इन के साथ साथ हमें लीवर इन और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी भी हमको ऐड कर देनी चाहिए। लीवर चाइल्ड अफेक्टिंग किडनी मदर। अब लीवर ब्लड नरिश द रिप्लेसिंग द किडनी एसेंस। लीवर ब्लड नरिश लीवर ब्लड डेफिशिएंसी जो लीवर ब्लड है वो किडनी एसेंस को भी परिशोधित करता है। वो उसको किडनी एसेंस है वो भी वीक हो जाएगा। इफ द लीवर ब्लड इज डेफिशिएंट इट कैन कॉजेज किडनी एसेंस डेफिशिएंट फॉलोइंग सिम्टम्स विल अपीयर। अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है तो किडनी एसेंस भी इसमें वीक हो जाएगा। उसमें डिजीनेस, टेनाइटस और नाइट स्वेटिंग एंड सेक्सुअल वीकनेस भी होने लगेगी। इसमें दोनों पीछे ऊपर भी इसमें टेनाइटस और डिजीनेस दिखाया है, पर इसमें स्पेशली नाइट स्वेटिंग को फोकस किया है। इसमें किडनी की कारण और किडनी एसेंस की वजह से नाइट स्वेटिंग होने लगती है इसके अंदर। ये एक अलग पॉइंट है जो हमको ध्यान में रख करके और हमें ये पता करना पड़ेगा कि किडनी एसेंस की है या किडनी इनकी प्रॉब्लम है। हमें ये इन पॉइंट्स को देखेंगे तो हमें रीजन पता लगेगा। अब आता है यूजेस ऑफ 5 एलिमेंट थ्योरी इन ट्रीटमेंट। पंच तत्व सिद्धांत का उपयोग उपचार में 2 प्रकार से किया जाता है। पंच तत्व चक्रों से 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग और 5 शू पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो 5 शू पॉइंट के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब हम लोग पंच तत्व 5 एलिमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं: क्रिएशन साइकिल, सब्जुकेशन साइकिल, एंटी क्रिएशन साइकिल एंड एंटी सब्जुकेशन साइकिल। इसको इंसल्टिंग साइकिल भी हम कहते हैं। तो इन चारों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पहले इफ लीवर इज डेफिशिएंट, ये 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इफ लीवर इज डेफिशिएंट, पहले लीवर की डेफिशिएंसी के कारण को खोजा जाना चाहिए। कारण को खोजकर हम निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार उसका उपचार हम कर सकते हैं। अगर मदर एलिमेंट वाटर जैसे किडनी लीवर का पोषण नहीं कर पा रही है तो किडनी इनडेफिशिएंसी होगी, और किडनी इनडेफिशिएंसी होगी तो लीवर इनडेफिशिएंसी भी होगी। तो हमें लीवर की इनको और किडनी दोनों को हमको टोन करना पड़ेगा और हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कंट्रोलर एलिमेंट मेटल लंग्स लीवर के पर ओवर एक्ट करने के कारण लीवर की डेफिशिएंसी हुई, जो उसका कंट्रोलर है लंग्स, अगर वो ओवर एक्ट कर रहा है और उस पर अटैक कर रहा है तो लीवर की डेफिशिएंसी होगी। तो इसमें लंग्स को हम सीडेट करेंगे और लीवर को हम लंग्स को अगर हम सीडेट करेंगे तो लीवर में ऑटोमेटिकली पावर आने लगेगी, और नहीं है तो लीवर को भी हम टोन करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये ओनली सिद्धांत अपने को बताएं एग्जांपल दे करके, बाकी हर ऑर्गन को अपन को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इफ सन हार्ट इज ड्रॉ द टू मच फ्रॉम द मदर लीवर देन द सीडेट द हार्ट। अगर हार्ट सन है और लीवर जो मदर है उसकी उससे वो ज्यादा एनर्जी ले रहा है तो हमको हार्ट को जो सन है उसको हमें सीडेट करना पड़ेगा। और पिता लीवर से बहुत ज्यादा ऊर्जा खींच रहा है तो हार्ट को हम सीडेट कर सकते हैं, और जब हम हार्ट को सीडेट करेंगे तो लीवर को पावर मिलने लगेगी, क्योंकि हमने फादर जो है उसके उनको हम लोगों ने सन को हमने सीडेट कर दिया है। तो वहां पर जब हमने उसकी पावर को कम किया है तो लीवर को हमें पावर मिलने लगेगी, लंग्स को पावर मिलने लगेगी। 1 मिनट, लीवर को मिलने लगेगी। लीवर है ना इसमें, सन तो है हार्ट और लीवर जो है वो सर इसमें फादर का क्यों दिया है इसमें? हाँ ऐसा है, मदर का बताया ना सर अपने। नहीं उसने कहा कि अगर लीवर क्या है, लीवर और सन का रिलेशनशिप किससे है? लीवर और हार्ट है। हार्ट तो का कह है रहे हैं कि सर, अगर एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे मान लीजिए कोई पैसा की मामला है, कोई बेटा है अधिक पैसा लेने लगेगा तो क्या होगा, मदर की ताकत घट जाएगी, उसके बाद Yes. पैसे की कमी हो जाएगी। जी तो सर। वही चीज रिलेशन है कि अगर उसने हार्ट ने बहुत अधिक लेना शुरू कर दिया एनर्जी
तो उसको सिडेट कर दीजिए तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगी मदर। बिल्कुल ठीक सर। तो इसमें हार्ट को हमको सीडेट करना होगा। इफ स्प्लीन इज इंसल्टिंग लीवर कॉजिंग डेफिशिएंट ऑफ लीवर देन सीडेट स्प्लीन। अगर इसमें उल्टा होने लग जाए, जो कंट्रोलर जिसको कंट्रोल कर रहे हैं वो ही वापस से उसको अटैक करने लग जाएगी, तो लीवर डेफिशिएंट हो जाएगा, तो हमें स्प्लीन को सीडेट करना पड़ेगा। और लीवर कंट्रोल ऑर्गन है, लीवर को ही उल्टा प्रभावित करने लग जाएगी, तो लीवर डेफिशिएंसी के कारण हार्ट भी डेफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे में हम स्प्लीन को सीडेट कर देंगे। तो ये जो है इसमें इंसल्टिंग साइकिल में ये दिखाया है कि जिसको लीवर कंट्रोल करता है वो ही लीवर पे अटैक कर रहा है, और लीवर अगर डेफिशिएंट हुआ तो हार्ट भी डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हार्ट को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा क्योंकि लीवर वीक हो गया है। तो हमको स्प्लीन को अगर हम सीडेट करेंगे तो इन दोनों को पावर मिलने लगेगी। इफ लीवर डेफिशिएंट इज कॉजिंग द हार्ट डेफिशिएंट ऑल्सो, ये पहले भी हो चुकी बात कि अगर लीवर डेफिशिएंसी है तो हार्ट डेफिशिएंसी होना निश्चित ही है, तो दोनों को हमको टोन करना पड़ेगा। और लीवर डेफिशिएंसी के कारण हार्ट भी डेफिशिएंट हो जाए तो लीवर और हार्ट दोनों को ही हमको टोन करके हमें इस तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इफ लीवर इज एक्सिस, तो एक्सिस के कारण को खोजना होगा और हमें इस तरह के इन निम्न सिद्धांतों को के अनुसार हमें उपचार देना पड़ेगा। अगर लीवर एक्सिस का कारण लंग्स डेफिशिएंसी है, जिससे लंग्स लीवर का कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो टोन लंग्स को करेंगे और सीडेट लीवर को करेंगे। तो जो एक्सेस लीवर हो रहा है वो एक्सेस उसकी कम हो जाएगी, और लंग्स को पावर जब हमने ऑलरेडी टोन कर दिया और उसको भी हमने सीडेट कर दिया, तो वो दोनों तरफ से इंप्रूव करने लगेगा उसमें। अगर लीवर एक्सिस के कारण स्प्लीन डिप्रेस हो रही है तो हमें स्प्लीन को टोनिफाई करना पड़ेगा। जैसे लीवर अटैक कर देता है, जब लीवर एक्सेस हो जाता है और लीवर अटैक कर देता है किसी भी ऑर्गन पे, तो हमें उस ऑर्गन को टोन करना पड़ेगा, तो हमें उसमें उसको पावर मिलेगी और दूसरा मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी। अगर लीवर एक्सिस है और मदर किडनी से टू मच एनर्जी ड्रॉ कर रही है तो टोनिफाई किडनी। अगर लीवर एक्सिस हो रहा है और वो मदर जो किडनी है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है, तो हमको जो एनर्जी लेने के कारण डेफिशिएंसी जो हुई है, हमें डेफिशिएंसी को अगर हम इस तरह टोन करेंगे तो किडनी की डेफिशिएंसी जो हो रही है वो नहीं होगी और वो इंप्रूव होने लगेगी धीरे धीरे। इसी प्रकार हार्ट, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी की डेफिशिएंसी का उपचार किया जाता है। ये जो सभी सिद्धांत हैं, ये जो बताए हैं, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए हमको और इनको आधार बना करके हमें ट्रीटमेंट देना होगा, और डायग्नोसिस हम अच्छे से कर पाएंगे इस तरह से। और इसी डायग्नोसिस के साथ ये चैप्टर आज खत्म होता है। और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो किसी को अगर कोई क्वेरी है तो वो कर सकते हैं उसमें। इजी है थोड़ा सा, बस इसमें यही है कि हमको मदर और सन का जो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग जाता है पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो हो जाएगा इसमें। एक्सक्यूज मी मैडम, यस। जो इतने वेल टू डू नहीं है सब्जेक्ट से, इससे वाकिफ नहीं है, उनके लिए आप कृपया करके बताएं कि जैसे आप सभी कंडीशंस में जो अभी आपने डिस्कस किए, कोई ऑर्गन सीडेट करना, कोई टोन करना, उसका प्रायर टू एनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करने से पहले उसको प्रॉपर जो डायग्नोज करना है उसके संबंध में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी तो सिर्फ इसमें सारे सिद्धांत बताए हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो प्रोटोकॉल भी आएगा और उसके सिम्टम्स भी आएंगे। इसमें कोई अभी देखिए आप कितने कम सिम्टम्स इसमें बताए हुए हैं। आगे जब स्पेशली जब हम आगे जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें सिम्टम्स भी आएंगे और प्रोटोकॉल भी मिलेगा आपको। अभी जब हम डायग्नोसिस का चैप्टर जब इसमें आएगा तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। सिंपली क्वेश्चन ये है कि जो जिनको टोन करना या सीडेट करना वो क्लैरिफाई कैसे होगा? क्लैरिफाई उनके सिम्टम्स से होगा। ओके
ओके। जब जैसे स्प्लीन की हमें डेफिशिएंसी मिलेगी तो हमें स्प्लीन की जो डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो मिलेंगे, और हार्ट अच्छा, की डेफिशिएंसी सिम्टोमेटिकली देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सिम्टोमेटिकली देखना पड़ेगा। सर, और ठीक है। चैप्टर जो आगे चल रहे हैं, चैप्टर 19 से लेकर के और आपको 30 तक उन हर ऑर्गन्स के बारे में पूरा उनका डिस्क्रिप्शन है, जो वैसे कोर्स में नहीं है सेकेंड सेमेस्टर कोर्स में, लेकिन उसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को सारे जो देखिए हमारे प्रोटोकॉल जो बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक पैटर्न पर बने हुए हैं। चाइनीज में एक पैटर्न दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर आपको विंड हीट ने अटैक किया हुआ है तो ये पैटर्न आएंगे, अगर आपको विंड कोल्ड ने अटैक किया हुआ है तो ये सिम्टम आएंगे, आपको नाक बंद हो जाएगी या फीवरिश हो जाएगा। इन सब के बेसिस पर एक हम लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया और उस प्रोटोकॉल के जी। आधार पर हम लोगों का ट्रीटमेंट है। अभी ये थ्योरी इस तरह है कि अगर मान लीजिए ये चीज हो तो हमको ऐसे करना है। डायग्नोसिस अभी इसमें है ही नहीं, डायग्नोसिस नहीं, बल्कि सिंपल दो चार सिम्टम बता दिए गए हैं, लेकिन डायग्नोसिस तब होगी जब उन सिम्टम को आप याद कर लेंगे और ये समझेंगे कि इसकी नाक बंद है और इसको कह रहा है कि हमको, मान लीजिए गर्मी में है, आया कोई आदमी बोला कि बुखार है और नाक बंद हो रही है, तो आपको ये ओके समझ में सर। आना है कि हीट ने ओके अटैक कर सर। दिया है, तो हमको उसके सिम्टम के जो पॉइंट है उनके लगा देंगे। प्रोटोकॉल दिया हुआ है और अभी प्रोटोकॉल बहुत मेहनत नहीं करनी, हाँ, अभी मेहनत भी नहीं डायग्नोसिस करनी के बेसिक्स बताए जा रहे हैं। जी, आएगा। और अभी ये जब सब ये सब आधार है। बेसिक्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे, की से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, ये सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको डायग्नोसिस और प्रोटोकॉल दोनों चीजें मिलेंगी। जी ठीक, थैंक यू अनीता मैम। थैंक यू और सर। ये जो है बहुत हम अच्छे लोग से जो समझाया। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू मैम। हम थैंक यू मैम। लोग थैंक यू दी, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। रिवीजन करा देती है मैम, मैम बहुत थैंक यू। आराम से थैंक यू समझाते मैम। हो मैडम। थैंक यू मैम। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और हम लोग अब याद कर लें कि हम लोग सेमेस्टर 2 में हैं। ये अगर जो लोग सेमेस्टर 2 में हैं तो सेमेस्टर 2 में है, और हमारे पास सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक खुले हुए हैं। कौन? स्टडी ग्रुप। आप लोग अपनी अपनी जो भी आपका ज्ञान है उसमें डालिए, कोई प्रश्न है उसमें डालिए, तो उसमें कोई ना कोई उत्तर आपको तुरंत दे देगा। तो यानी आपके पास जो इसी तरह मान लीजिए 4 लोगों को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ने का तरीका स्टडी ग्रुप में है, तो वो लोग आप लोग शुरू कर दीजिए। फरवरी से हम लोग इस पर अधिक ध्यान देंगे, 1 फरवरी के बाद से हम लोग अधिक ध्यान देंगे। अभी हम लोग ध्यान कम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके उत्तर मिलते रहेंगे, प्लस आपको सेमेस्टर के प्रश्न उसमें डालिए, और प्रश्न डालिए, और डालने के बाद उसको आप शेयर करिए। और तब हम लोग, खेमका सर के सपना क्या है? उनका सपना ये है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेन करना है, एजुकेट करना है। उसको बोलते हैं लिमिटेड, एलटीडी। एलटीडी कंसेप्ट है, प्रोफेसर हमारे बताते रहते हैं। लर्निंग, पहला काम लर्निंग, दूसरा काम टीचिंग, और तीसरा काम डुप्लीकेटिंग, यानी अपने जैसा कोई बना देना। तो लर्निंग हम लोग कर रहे हैं, टीचिंग जो लोग आगे आ रहे हैं वो टीचिंग भी कर रहे हैं, और अपने जैसा बना दीजिए तो आपको जितना प्रसन्नता मिलेगी, जितना सीखने वाले को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, उससे अधिक आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम देते हैं, फिर हम लोग आते हैं।